हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के हम इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे कि मोटर कैसे काम करता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मोटर कैसे काम करती है इसे अच्छी तरह से समझने के लिए पहले आपको मोटर की थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी आवश्यक है। मोटर कैसे काम करती है, आसान भाषा में समझे तो मोटर को दो चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण की बल के आधार पर कार्य करता है। जब दो एक सामान्य ध्रुव वाली चुंबक को पास लाया जाता है, तब दोनों चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी कि एक दूसरे को दूर ढकेलने का कार्य करता है। इसके विपरीत जब दो एक विपरीत ध्रुव वाली चुंबक को पास लाया जाता है, तब दोनों चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी कि दोस्तों एक दूसरे से चिपकने का कार्य करता है। वैसे दोस्तों, मोटर में एक परमानेंट मैग्नेट और एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रिक मैग्नेट को भी लिया जाता है। वैसे विद्युत चुंबक किसी विद्युत धारा प्रवाहित तार के कुंडल के द्वारा विद्युत चुंबक बनाती है। इस चुंबक का उपयोग ही मोटर में किया जाता है। मोटर में दो मुख्य भाग होते हैं, एक स्टेटर, दूसरा रोटर भाग होता है। स्टेटर भाग स्थिर होता है, जिसमें एक स्थायी चुंबक को लगाया जाता है, या विद्युत चुंबक को भी लगाया जा सकता है। जबकि रोटर भाग घूमने वाला होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित तार की कुंडल होती है, जो विद्युत चुंबक को बनाने का काम करती है। याद रखें दोस्तों कि रोटर में स्थायी चुंबक लगी होती है, जबकि रोटर में विद्युत चुंबक ऐसा भी जरूरी नहीं है, इसको परिवर्तन किया जा सकता है। जब भी किसी तार की कॉइल से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तब विद्युत धारा प्रवाहित तार की कुंडल एक विद्युत चुंबक बनाती है। जब किसी स्थायी चुंबक के बीच विद्युत धारा प्रवाहित तार की कुंडल को रखा जाता है, तब इसमें विद्युत चुंबक बनता है। इसके परिणाम स्वरूप स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक के बीच प्रतिकर्षण और आकर्षण बल लाने के कारण विद्युत चुंबक घुमाने लगता है, जबकि विद्युत चुंबक या तार की कुंडल घूमने वाला भाग होता है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों, जो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है वो हमारा स्टेटर होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो रोटर होता है, और जो तार की कुंडल होती है वो हमारी कॉइल होती है। यहाँ दोस्तों मोटर के आधारभूत संरचना और कार्य सिद्धांतों को बताया गया है। इसी के आधार पर सभी प्रकार के मोटर की संरचना और कार्य सिद्धांत अवस्थित किया जाता है। दोस्तों, जब स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक के एक दूसरे के करीब लाया जाए तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, या दोस्तों एक दूसरे को ढकेलती हैं। क्योंकि स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक को करीब लाने पर दोनों की चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों को करीब ले जाने पर दोनों की चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित करती है। इसके विपरीत जब स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक को एक दूसरे से दूर ले जाया जाता है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, क्योंकि स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक को दूर ले जाने पर दोनों की चुंबकीय क्षेत्र विपरीत हो जाती है। इसी तरह स्टेटर और रोटर के बीच प्रतिकर्षण और आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मोटर के रोटर भाग घूमने लगता है। इस तरह मोटर घूमती रहती है, क्योंकि मोटर का काम है घूर्णन करना, जो हमें यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती है। मोटर की रोटर में लगने वाली बल की दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम के द्वारा जान सकते हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का नियम हमें यह बताता है कि जब बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और माध्यमा उंगली को यदि एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए तो अंगूठा उंगली रोटर में लगने वाली बल की दिशा को बताता है। माध्यमा उंगली रोटर कॉइल में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगा, जबकि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है कि यहाँ हम अपने बाएं हाथ का उपयोग करेंगे। यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है, और हमारी तर्जनी उंगली बता रही है यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बाएं से दाएं की ओर दिखा रही है, जबकि माध्यमा उंगली रोटर कॉइल में बहने वाली धारा को आगे की ओर दिखा रही है। तो रोटर कॉइल में लगने वाली बल की दिशा अंगूठा उंगली द्वारा नीचे की ओर दिखाएगा। इस स्थिति में हमारे बाएं हाथ को उल्टा करना पड़ता है। यदि माध्यमा उंगली रोटर कॉइल में बहने वाली विद्युत धारा को अपनी ओर दिखा रही है, तो रोटर कॉइल में लगने वाली बल की दिशा अंगूठा उंगली द्वारा ऊपर की ओर दिखाएगा।
इस स्थिति में हमारे बाएं हाथ को सीधा करना पड़ता है। तो इसी की वजह से दोस्तों रोटर दाएं से बाएं की ओर घूमता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।